हम लोग को जो पढ़ना है आज दूसरा टॉपिक 12th क्लास केमिस्ट्री जो है, पांचवा लेसन जो है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें हम टॉपिक पढ़ाए थे तुमको उत्प्रेरक। ठीक है, अगर वो पढ़ करके आए हो, पिछला लेक्चर वही है, तो ये पढ़ना बड़ा ही आसान होगा तुमको, क्योंकि उसी से मिलता जुलता चीज है। वो जो उत्प्रेरक हम पढ़े थे तुमको, उत्प्रेरक क्या होता है, तुमको अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो वो उत्प्रेरक किसके लिए था तुमको, वो अभिक्रिया के लिए था। अब कौन से अभिक्रिया के लिए? तो निर्जीव जो होता है हमारा, निर्जीव को मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या, वो केमिकल में के लिए, वो केमिकल के लिए था उत्प्रेरक। ठीक है, कि केमिकल का क्या करता है कि उसकी वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब निर्जीव चीज के लिए। ठीक है, हमारे पास जो वर्ड है तुमको, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन का सजीव है कि निर्जीव है, तुमको उसका अभिक्रिया हमको कराना है, तुमको किससे कराना है, तुमको वो ऑक्सीजन से कराना है। तो डायरेक्ट रिएक्शन होगा नहीं, नॉर्मली ये होता नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत हम लोग चीज लगाना पड़ता है, उत्प्रेरक लगाना पड़ता है। तो ये उत्प्रेरक जब वर्ड तुमको बोलेंगे, तो ये उत्प्रेरक जो होता है तुमको निर्जीव में लागू होता है, मतलब ये अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, रसायन की अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए। लेकिन जो काम उसका है तुमको वही काम यहाँ जो एंजाइम है, तुमको 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से ध्यान सुनोगे। ठीक है, ये जो एंजाइम जो तुमको वर्ड दिखाई दे रहा है, याद रखोगे, एकदम सेम बिहेव करता है उत्प्रेरक के जैसा, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि वो निर्जीव के लिए था, ये हमारे पास जो लागू होगा वो सजीव के लिए लागू होगा। सजीव में चाहे हम लोग हो, जीव हो गए, या कोई पेड़ पौधा हो। ठीक है, वो दोनों पर ये एंजाइम लागू होगा। तो एंजाइम क्या होता है देख लेना परिभाषा तुमको। एंजाइम प्रोटीन के जटिल अणु है। पहले का तो याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव कि एंजाइम होते हैं प्रोटीन के अणु। ठीक है ना, तो ये दिमाग रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, जो जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव और रासायनिक, जैव मतलब जीव हो गया, रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। मतलब क्या, तुमको ये होता है, तुमको सीधा सा बात अगर हम तुमसे पूछे तो एंजाइम जो होते हैं तुमको सजीव पदार्थों में तुमको वृद्धि के लिए, ठीक है ना, उत्तरदायी होते हैं। ये किसका होता है तुमको, ये जो होता है प्रोटीन के जटिल अणु होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल तुमसे पूछे, जैसे मानव के लिए तुमको, जैसे मान लो कि छोटा बच्चा कोई जन्म लिया, अब उसमें से जैसे जन्म लिया तुमको, तो वहां से उसका ग्रोथिंग शुरू हो गया। ग्रोथिंग शुरू हुआ तो क्या लगता है तुमको, ग्रोथिंग शुरू होता है तुमको, तो ग्रोथिंग ऐसा ही शुरू नहीं होता, उसके अंदर तुमको एंजाइम होते हैं, तुमको वो एंजाइम में अभिक्रिया हुआ करता है, तुमको वो एंजाइम में अभिक्रिया होने के दौरान तुमको बता रहे हैं उसके शरीर में वृद्धि होती है। कुछ लोग नाटे के नाटे रह जाते हैं, कुछ लोग छोटे के छोटे हो जाते हैं, उसमें सारा खेल जो होता है एंजाइम का होता है, याद रखोगे। ठीक है, कमी हो जाना उसका। ठीक है, कोई पेड़ पौधा हो गया, कोई पेड़ पौधा को देखोगे सेब, एक ही समय में हम पेड़ पौधा लगाए तुमको, है ना, एक ही समय में 2 पेड़ लगाए, एक जल्दी ग्रोथ कर गया, है ना, एक कम ग्रोथ किया, उसका मतलब भी तुमको एंजाइम है, याद रखोगे। ठीक है, यहाँ एंजाइम याद रखना। ठीक है, और हम तुमसे पूछे कि पेड़ पौधों में देखना कि कोई पेड़ पौधा जो है तुमको अधिक फल देता है तुमको, तो फल का भी रीजन तुमको वही हुआ करता है, तुमको वो एक प्रकार के एंजाइम है, याद रखोगे। ठीक है, तो ये जो होता है तुमको शरीर में क्या करता है, तुमको शरीर की वृद्धि के लिए या पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए तुमको वो जो हमारे पास अंदर, उसके अंदर जो प्रोसेस हुआ करता है वो किसके वजह से हुआ करता है, एंजाइम की वजह से होता है, और उसी के चलते उसमें फल लगते हैं या तुमको क्या होते हैं, तुमको उसमें वृद्धि हुआ करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एंजाइम बोलेंगे। एंजाइम की विशेषता देखो, एंजाइम की विशेषता जो होती है तुमको बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम की विशेषता पहला जो है, एंजाइम उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। एंजाइम उत्प्रेरक की कार्य, अब यहाँ देखो उत्प्रेरक क्यों लगा दिया, एंजाइम के साथ उत्प्रेरक इसलिए लगा दिया तुमको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है तुमको उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो ये जो है एंजाइम जो होता है उत्प्रेरक का कार्य, एंजाइम उत्प्रेरक की कार्य जो क्षमता होती है तुमको बहुत अधिक होती है। इसका कहने का मतलब क्या है जानते हो, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एंजाइम का एक अणु ले लेते हो, एंजाइम का एक अणु ले लेते हो, तो ये जो अभिकारक जो होंगे, मतलब अभिकारक कहने का मतलब कि जिसके लिए हम इसका यूज किए एंजाइम के लिए, जैसे मान लो कि हमारे पास बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला कोई एंजाइम है, हम उसका एंजाइम का मात्र एक अणु ले लिए हैं, तो जानते हो कितना ये बैक्टीरिया को नष्ट करेगा, 10 लाख बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा ये। इतना इसमें
कार्य क्षमता जो होती है अधिक होती है। मतलब समझ में आया? मतलब हम बोले हैं कि यदि हम तुमको बैक्टीरिया मारने का दवा कोई है, एंजाइम है, उसका एक अणु हम ले लें, है ना, तब बैक्टीरिया जहाँ है वहाँ हम इसको डाल देते हैं तुमको, तो इसका एक अणु जो है 10 लाख बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है तुमको, है ना, उसको मार देता है। याद रखेंगे, इतना इसका कार्य क्षमता अधिक होता है। ठीक है। दूसरा जो है तुमको एंजाइम में अति विशिष्टता होती है। एंजाइम में जो होती है अति विशिष्टता, कहने का मतलब है एंजाइम जो होता है कि एंजाइम अति विशिष्टता का मतलब हुआ कि अलग अलग एंजाइम जो होते हैं अलग अलग अभिक्रिया के लिए होते हैं। मतलब एक ही एंजाइम जो है सभी अभिक्रिया को नहीं करा सकता है। मतलब एक बार हम डेली लाइफ से देख तुमको, तो मान लो कि छोटा बच्चा है, तुमको वो जन्म लिया, उसके बाद वो जब बढ़ता है तो ऐसा थोड़े है कि बढ़ने के केस में क्या होता है, पहले उसका हाथ बढ़ गया, एगो है, एगो अभी छोटा ही है, अभी ये बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा तुमको कि एगो पैर जो है तुमको उसका बड़ा हो गया, एगो छोटा ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे में वृद्धि होगी तुमको, तो वृद्धि के दौरान तुमको क्या होता है, उसका शरीर का सारे ऑर्गन जो है समान रूप से क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है तुमको कि जो हाथ को इंक्रीज करने वाला जो हार्मोन है तुमको वो आंख को भी इंक्रीज करने वाला हार्मोन होगा। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब क्या कि मतलब तुम समझो कि आंख का बात हम बता रहे हैं, तो एक और मतलब हम तुमको बताना चाहते हैं कि अलग अलग शरीर के जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग इंजाइम से जो होते हैं तुमको उसमें वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक इंजाइम हम ले लिया शरीर के, ऐसा थोड़े है। तुमको मान लो कि बुखार लगा है तुमको, तो बुखार लगता है, बुखार के लिए अलग दवा लोगे, है ना। अब ऐसा नहीं ना कि बुखार की दवा लोगे तो तुम चाहोगे कि उससे दर्द भी खत्म हो जाए तुमको, है ना, और भी जो नींद कम लगता है या ज़्यादा लगता है वो समाप्त हो जाए, या तुमको देखने में जो प्रॉब्लम होता है तो बुखार की दवा से ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि तुमको अलग अलग जो एंजाइम होते हैं तुमको उसका कार्य जो होता है तुमको उसके अलग अलग होता है। मतलब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अति विशिष्टता बोलते हैं। मतलब कोई एक एंजाइम किसी एक ही अभिक्रिया को पूरा करा सकता है, वो सबके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो प्रॉपर्टी है हमारे पास तुमको, ये जो एंजाइम जो होते हैं तुमको सबसे अधिक जो होते हैं तुमको एंजाइम सबसे अधिक जो होते हैं तुमको वो क्रियाशील होते हैं कितना टेम्परेचर पर, तो तुमको 293 से 93 हम लिखते हैं 298 से 310 केल्विन के बीच में जो ये एंजाइम होते हैं तुमको सबसे क्रियाशील होते हैं। 310 कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, ये बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब का कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है तुमको 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उतना पर तुमको क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं तुमको, या पेड़ पौधों में जो एंजाइम होते हैं तुमको, वो क्या होते हैं तुमको, वो सही ढंग से कार्य करते हैं। इसलिए देखना गर्मी के दिन में पेड़ पौधों में वृद्धि जल्दी नहीं होती है, बहुत स्लो होता है ना। क्योंकि उसका टेम्परेचर गर्मी के दिन में बहुत अधिक होता है, जिसको उतना नहीं चाहिए। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम जो होता है सही ढंग से काम नहीं करते हैं। सही ढंग से काम नहीं करने का नतीजा है तुमको कि उसके जो होते हैं तुमको उसमें वृद्धि जो होती है कम होती है। ठीक है। तो गर्मी के दिन में देख लेना तुमको कि पेड़ पौधों में वृद्धि जो होती है बहुत कम होती है। हाँ, जहाँ पानी मिल रहा है तुमको उसको वृद्धि होगी क्योंकि उसका टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है। इतना रेंज में होता है तुमको, तो एंजाइम सबसे अधिक बढ़िया से काम करता है ना। जैसे हम लोग को बुखार लग जाता है, हम ही लोग को देख लो, जैसे बुखार लग जाता है 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर, इससे अगर बढ़ेगा तो बुखार लगेगा तो ऐसे लगेगा हम लोग को लेजीपन हो गया, है ना, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, सोने का मन कर रहा है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, तुमको स्लो हो जाते हैं तुमको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इतना टेम्परेचर पर जो होते हैं तुमको एंजाइम सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, दिमाग रखोगे। दूसरा कि हमारे पास ये पूछा गया है, याद रखोगे, 5 से 7 pH मान होता है। हमारा बॉडी हो चाहे पेड़ पौधे जहाँ लगाए गए हैं तुमको, वहाँ मिट्टी हो तुमको, अगर वहाँ तुमको क्या हो कि उसका pH मान 5 से 7 के रेंज में है, तो वो जो एंजाइम है तुमको खूब बढ़िया से ढंग से काम करता है। जैसे हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो एंजाइम वहाँ काम करना बंद कर देता है, मतलब स्लो हो जाता है। ठीक है। इतना के मेंटेन में हमारा शरीर है, तुमको इतना का pH मान में है तुमको हमारा शरीर, तो इसमें इतना में कहने का मतलब ना ही ज़्यादा अम्लीय है और ना ही ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है खूब अच्छा ढंग से काम करता है शरीर में, या पेड़ पौधों में वृद्धि बढ़िया ढंग से होती है। ठीक है। तो इसको क्या करोगे, पहले नोट करोगे, हम अगला टॉपिक लिखेंगे, बताए रहे यहाँ। यही हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो यहाँ जो होता है तुमको स्टार्च,
स्टार्च को शर्करा, शर्करा का मतलब चीनी, स्टार्च को चीनी में बदलने वाला जो एंजाइम होता है डाइस्टेज होता है। ठीक है, उसके बाद जब देखोगे माल्टोज, माल्टोज चीनी का जो फॉर्मूला होता है वही माल्टोज का भी हुआ करता है। ठीक है, तो ये जो माल्टोज को जो शर्करा में बदलता है, याद रखोगे, उसको हमारे पास कौन बदलता है, तो ये माल्टेस एंजाइम बदलता है। कौन बदलता है, माल्टेस एंजाइम। यहाँ जो है माल्टोज को जो है तुमको, ये तो ग्लूकोज है रहा हमारे पास, तो माल्टोज को जो है तुमको ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज का बदलने वाला जो एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, माल्टेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज को अल्कोहल में, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है तुमको उसको चाइनेज बोलते हैं। सही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जैसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यूरिया के जल अपघटन, मतलब यूरिया को अमोनिया में बदलने वाला, यूरिया हमारे पास NH2CO NH2, अमोनिया में बदलने वाले स्थिति में बदलने वाला जो एंजाइम जो होता है वो कौन होता है, यूरिएज होता है। ठीक है, उसके बाद जब देखो चीनी को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलने वाला, चीनी को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदलने वाला जो एंजाइम होता है हमारे पास वो कौन होता है, इन्वर्टेज होता है। और जीवन में तुम बहुत बार ये बात तुमको मिला होगा तुमको कि दूध से दही में बदलने वाला एंजाइम, दूध से जो दही बनता है तुमको उसमें भी एंजाइम का ही रोल होता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है, याद रखो, लैक्टोबैसिली। ठीक है, क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिली, जो दूध से दही में क्या कर देता है, बदल देता है। ये हमारा रहा। ठीक है, नोट करोगे पहले इसको। अब इसमें जो है ये टॉपिक हमारे पास 5 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए जितना था तुमको, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखो, अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। जब तक ले जय हिंद जय भारत।